नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्वायर रूट का ऑन प्रॉब्लम हमने देखना ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द रेडियस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का मतलब यह है कि एक कोई ऐसा सर्कुलर रीजन, ऐसे गोल सा हम कह सकते हैं कि एक रीजन उसने दे रखा है जो कि हमने कंसीडर किया कि ऐसा है। अब वो कह रहा है कि इस रीजन का क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस, यानी रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होता है कि सर्कल का सेंटर जो है वो, ये तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टचिंग साइड, यानी सेंटर से लेके इस बाउंड्री को जो टच हो रही है एक साइड, उसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी आर। मैं इसको क्या बोलूँगा, रेडियस। ये रेडियस फाइंड करना है एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है कि जिस साइड से आप बाउंड्री से एक दफ़ा यहाँ से चलना शुरू करें तो चलते 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 यहीं पर वापस आके रुक जाएं, ये हमारा होता है पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है और रेडियस भी फाइंड करना है। और उसने कहा कि सर्कुलर रीजन ऑफ इफ़ एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज़ दिस, यानी एरिया उसने दे रखा है। एरिया जो सर्कुलर रीजन का एरिया, इट मीन कि वो इनर साइड होती है, ये इनर साइड उसने दे रखी है जो कि 616 डेसीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमने देखना यह है कि जो डाटा हमारे पास गिवन है, एक तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन गिवन है, सर्कुलर रीजन गिवन है, क्या है 616 डेसीमीटर स्क्वायर है। फिर रेडियस हमने फाइंड करना है एंड पेरीमीटर वो भी हमने फाइंड करना है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, यानी सर्कुलर रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो कि हमारे पास हमारी इसमें फार्मूले में मौजूद है, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, तो वो है A = πr²। ये आपने याद रखना है क्योंकि इसके बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब हमने एक तो ये हमारा फार्मूला ये है, और एक उसने ये दे रखा है कि हम दोनों लिख लेते हैं कि A = πr² एंड ये A = दिस, यानी ये A है और ये B है। दोनों को कंपेयर करो तो A = A, यानी सर्कुलर रीजन ये क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ πr² इसका A क्या आया था 616, उसने लिखा हुआ है डेसीमीटर स्क्वायर है। अब हमें पाई की जो वैल्यू उसने दे रखी है वो यहाँ हिंट दे रखा है, देखें तो पाई की जगह हम 22/7 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई r² वैसे लिख देंगे। यहाँ पर 61 मैंने 6 लिख दिया, डेसीमीटर स्क्वायर वो भी वैसे लिख दिया। इसी को मैं आगे ले जाता हूँ यहाँ, तो देखें 22/7 मैंने यहाँ लिख दिया, r² है यहाँ लिख दिया मैंने, इक्वल टू 616 डेसीमीटर स्क्वायर। अब 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 × r² = 616 डेसीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अब 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 616 डेसीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22। अब हमें इसको कट करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्योंकि ये 1 है, 2 छोटा है, 2 0 ज़ा 0 कर दें, 1 इसके साथ मिलाएंगे। अब 2 8 ज़ा 16 कट हो गया। अब 11 पे कट होता है ये 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, यहाँ से कैरी किया तो 8 आ गया, 11 8 ज़ा 88। ये हमारे पास r² बच गया, r² बच गया 28 मल्टीप्लाई बाय 7 डेसीमीटर स्क्वायर। r² लिखेंगे, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्किंग में कर लें, यहाँ वर्किंग लिख लिया करें ऊपर, तो 7 8 ज़ा 56,
5 कैरी, 7 2 14 एंड 5 19 होता है। ये मैं लिख रहा हूँ 1996 डेसीमीटर स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, r इज इक्वल टू आ जाता है 19 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाता है। 196 का स्क्वायर रूट ले लें, 1 पे जाता है 196, 1 में 1 ऐड किया 2 का टेबल पढ़ें, जो 9 से आगे ना जाए, 4 लगा दें यहाँ, 4 लगा दें यहाँ, 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, यानी 14 आ गया। r हमारा आ गया 14 डेसीमीटर। अब 14 डेसीमीटर तो r तो आ गया, लेकिन हमें उसने एक चीज़ और भी पूछी है, कह रहा है कि रेडियस बताएं और साथ ही पेरीमीटर भी बताएं। तो हमारा जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो P इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, 2 पाई r। यानी हम सर्कल से यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं तो ये 1 पाई बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पाई है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और चला जाएं तो ये भी 1 पाई है। पाई में पाई ऐड करें तो 2 पाई बन गया, और साथ इसका जो ये रेडियस रोटेट हो रहा है ना, ये r रोटेट हो रहा है, ये r रोटेट हो रहा है, r भी इसके साथ लग जाएगा। तो मैंने क्योंकि मेरे पास पेरीमीटर है तो पेरीमीटर फाइंड करना है, हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मैं यही पेरीमीटर यहाँ लिख लेता हूँ। P इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r हमारा अभी निकाला था हमने, 14 आ गया था, 7 1 7, 7 2 14, P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22, 44 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2, तो P इज इक्वल टू 88 डेसीमीटर आ गया। ये मेरा P निकल आया। इट मीन कि मैंने पेरीमीटर भी निकाल लिया और मेरे पास क्या आ गया, रेडियस भी आ गया। 2 चीज़ें निकालनी थी, ये भी हमारा आंसर है और एक ये आंसर है। इन दोनों को आपने नोट कर लेना है। आई थिंक कि आपको समझ